नमस्कार बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल टीचिंग बाय अंकित पाल में स्वागत है। बच्चों, हम लोग आप व्यू पढ़ रहे हैं। आप व्यू में हमने 3.2 प्रश्नावली तक अध्ययन किया। आज हम लोग 3.3 प्रश्नावली को पढ़ेंगे। तो 3.3 प्रश्नावली में क्या है बच्चों? 3.3 प्रश्नावली में है आपका कि परिवर्त आपव्यू क्या होता है, सम्मित आपव्यू क्या है, विषम सम्मित आपव्यू क्या है। आज हम सम्मित, विषम सम्मित और परिवर्त आपव्यू के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि परिवर्त आपव्यू क्या होता है और सम्मित आपव्यू क्या होता है, विषम सम्मित आपव्यू क्या होता है। इसके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे। बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और क्लास को अंत तक देखा करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे बच्चों कि परिवर्त आपव्यू क्या होता है। परिवर्त आपव्यू आज हम लोग पढ़ेंगे कि परिवर्त आपव्यू क्या होता है। परिवर्त आपव्यू के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक आपव्यू, यदि एक आपव्यू एक आपव्यू ए है जो m क्रॉस n का है। एक आपव्यू ए है जो m क्रॉस n का है, जिसमें m पंक्तियां और n स्तंभ। तो परिवर्त आपव्यू क्या होता है बच्चों? पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलना परिवर्त आपव्यू कहलाता है। देखिए क्या होता है परिवर्त आपव्यू? पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को परिवर्तों में बदल लेना। परिवर्त का मतलब होता है चेंज करना। तो परिवर्त आपव्यू कहलाता है जैसे समझिए, सेट ए इक्वल मैट्रिक्स ए इक्वल दिया है 1 2 3 4। ये आपका मैट्रिक्स दिया है। तो ये बच्चों होती है पंक्ति और ये होते हैं स्तंभ। तो हमने कहा था परिवर्त आपव्यू, तो इसे AT से प्रदर्शित करते हैं या A' से। AT इक्वल पंक्ति को स्तंभ में, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में लिख दो 1 2, इस पंक्ति को ऐसे 3 4। ये इसका परिवर्त आपव्यू कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? परिवर्त आपव्यू। तो हमने बताया कि परिवर्त आपव्यू एक ऐसा आपव्यू होता है जिसमें m क्रॉस n का होता है, जिन पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। तो परिवर्त आपव्यू कहलाता है। जैसे मैट्रिक्स ए जो कर लिया है 1 2 3 4, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना ही क्या कहलाता है? परिवर्त आपव्यू। या तो स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो या पंक्ति को स्तंभ में। इसके बाद है सम्मित आपव्यू। सम्मित आपव्यू बच्चों, सम्मित आपव्यू एक वर्ग आपव्यू होता है। एक वर्ग आपव्यू होता है सम्मित आपव्यू एक वर्ग आपव्यू होता है जिसमें यदि मैट्रिक्स ए का परिवर्त A' बराबर हो, ए का परिवर्त A' बराबर हो। अतः हम कह सकते हैं जो A' है वो ए के बराबर हो। A' किसके बराबर हो? ए के बराबर हो। तो वो कहलाता है सम्मित आपव्यू। क्या कहलाता है? सम्मित आपव्यू। यदि कोई मैट्रिक्स दिया है ए और उसका आप
परिवर्त अवयव निकालना है और उनकी वैल्यू अगर इक्वल है तो वो क्या कहलाएगी, सममित अवयव कहलाएगी। जैसे मैट्रिक्स ए जो कर लिया है, पहली पंक्ति में दिया है 1 -1 5 और दूसरी पंक्ति में दिया -1 -1 2 1 -1 2 1, तीसरी पंक्ति में दिया है 5 1 3 5 1 3। सबसे पहले इसका हम निकालेंगे परिवर्त। तो परिवर्त को हम डिनोट करते हैं या तो AT से प्रदर्शित करो या A' से प्रदर्शित करो। तो A' इज इक्वल हमने बताया था कि पंक्ति को स्तंभ में, तो देखो ये पंक्ति उठाएंगे और किसमें कर देंगे, स्तंभ में। तो 1 -1 5, दूसरी पंक्ति उठाएंगे स्तंभ में, यहाँ पर -1 2 1, तो -1 2 1, तीसरी पंक्ति उठाएंगे तो यहाँ स्तंभ में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 1 3। तो देखो बच्चों यहाँ जो A है, जो A' है, वो किसके बराबर है, A के बराबर। अगर ऐसा प्राप्त होता है तो दिया हुआ मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सममित कहलाता है। यदि कोई मैट्रिक्स, सबसे पहले इसको वर्गाव्यूह होना चाहिए। वर्गाव्यूह क्या होता है, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ होने चाहिए। इसके पश्चात यदि उसका आप परिवर्त निकालना है तो वो अगर उसके इक्वल आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, सममित अवयव कहलाता है। ना नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे विषम सममित अवयव। अब हम लोग देखते हैं विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव। बच्चों विषम सममित अवयव सबसे पहले तो एक वर्ग अवयव होता है। विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव एक वर्ग अवयव होता है, वर्ग अवयव होता है। जिसमें यदि मैट्रिक्स A का परिवर्त A' ऋणात्मक हो, ऋणात्मक के बराबर, यानी जो आपका मैट्रिक्स A दिया है वो -A' हो, क्या हो, मैट्रिक्स A और वो किसके बराबर हो, -A' के बराबर हो, तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है, विषम सममित अवयव कहलाता है। तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है, विषम सममित अवयव कहलाता है। विषम सममित अवयव एक वर्ग अवयव होता है बच्चों। जो विषम सममित अवयव होता है वो सबसे पहले क्या होता है, एक वर्ग अवयव होता है, जिसमें यदि कोई मैट्रिक्स A दिया, उसका आप परिवर्त निकाल रहे हैं, उसका आप क्या निकाल रहे हैं, परिवर्त निकाल रहे, तो वो माइनस के बराबर आ रहा है। -A जो A है आपका मैट्रिक्स, वो -A' के बराबर आ रहा है, तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है, परिवर्त अवयव कहलाता है। जैसे समझिए, यदि A इक्वल मैट्रिक्स A जो कल पहली पंक्ति में दिया 0 1 -1, दूसरी पंक्ति में दिया है आपका -1 0 1, तीसरी पंक्ति में दिया 1 -1 0। ये आपका मैट्रिक्स दिया है। अब इसका निकालेंगे परिवर्त। तो यहाँ पर देखिए परिवर्त A' इक्वल, हमने बताया था कि पंक्ति को किसमें, स्तंभ में। तो इस पंक्ति को उठाओ यहाँ स्तंभ में 0 1 -1, इस पंक्ति को उठाओ यहाँ स्तंभ में -1 0 1, इस पंक्ति को उठाओ यहाँ पर 1 -1 0। ऐसे देखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए
जो ए डैश है वो यहाँ पर जब माइनस इन कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखें 0, जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा -1, यहाँ -1 0 +1 +1 -1 0। तो ये देखिए बच्चों वैल्यू जो है ये ए की वैल्यू है, तो ए डैश बराबर -a। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए डैश जो है वो किसके बराबर होगा, -a के। तो ए डैश बराबर अगर -a आ गया तो यहाँ पर बच्चों क्या है, ये विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह चेक करने का ये तरीका है, जो विषम सममित आव्यूह होता है वो एक वर्ग आव्यूह होता है। यदि ए का परिवर्त ए डैश ऋणात्मक के बराबर हो, ए डैश किसके बराबर हो, ऋणात्मक के बराबर हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाता है। ए डैश बराबर -a, ए डैश बराबर क्या होना चाहिए, -a, क्योंकि ये ए की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो ए डैश बराबर -a के बराबर है। तो आज बच्चों हम इस क्लास में जो 3.3 प्रश्नावली है उसमें हम पढ़ेंगे कि परिवर्त आव्यूह है ना, और सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास में अंत तक जरूर देखें। देखिए प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली पढ़ते हैं हम 3.3 प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आव्यूह में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यहाँ पर दिया है 5, स्तंभ में दिया 5 1/2 और -1। तो ये मैट्रिक्स ए बराबर दिया है, मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए चूंकि मैट्रिक्स ए बराबर दिया है कितना, 5 1/2 -1, हमने बताया था जो परिवर्त होता है उसे ए डैश से या एटी से प्रदर्शित करते हैं। तो ए डैश इक्वल हमने बताया था कि जो स्तंभ होता है उसको पंक्ति में या पंक्ति को स्तंभ में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए पंक्ति को किस में रखते हैं, स्तंभ में। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, ये पहले स्तंभ में लिखें। दूसरी पंक्ति को यहाँ पर लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिखेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये आ गया। पंक्ति को किस में लिखते हैं, स्तंभ में। तो देखो 1 2 3 स्तंभ मिल गया, या स्तंभ को किस में लिखते हैं, पंक्ति में लिखते हैं। तो यहाँ से देखो स्तंभ को उठा के किस में लिख दिया, पंक्ति में लिख दिया। ये इसका परिवर्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले का दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहले का दूसरा। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है हमारे पास, 1 -1 2 3। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर होगा मैट्रिक्स ए इक्वल 1 -1 2 3। इसका हम लोग निकालेंगे ए डैश। तो ए डैश इक्वल हो जाएगा, पंक्ति को किसमें करना, स्तंभ में। तो 1 -1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 3। ये इसका परिवर्त सभी लोग सीखेंगे, एक एक बच्चे को सीखने को मिलेगा, चाहे जितना भी कमजोर बच्चा हो सभी सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पहले का तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा। मैट्रिक्स ए बराबर दिया है, मैट्रिक्स ए बराबर दिया है, पहली पंक्ति में दिया -1 5 6 और दूसरी पंक्ति में दिया √3 5 6, √3 5 6। तीसरी पंक्ति में बच्चों दिया 2 3 -1, 2 3 -1। इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है ये, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल 1
-1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। देखिए बच्चों, हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो परिवर्त क्या होता है, परिवर्त इसका निकालेंगे a' हमें पता है कि पंक्ति को किसमें करना है, स्तंभ में करना। बच्चों पंक्ति को किसमें करना, स्तंभ में, तो -1 5 6 हो जाएगा। पहली पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया, दूसरी पंक्ति को यहाँ पर हो जाएगा √3 5 6 हो जाएगा। √3 5 6। अब इस पंक्ति को लिखते हैं तो 2 3 -1 हो गया। ऐसे सॉल्व करते हैं। तो पंक्ति को किसमें चेंज करना है, स्तंभ में चेंज करना है। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नोट करिए। क्लास में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि मैट्रिक्स ए इक्वल दिया, पहली पंक्ति में -1 2 3, दूसरी पंक्ति में दिया है 5 7 और 9, तीसरी पंक्ति में दिया 2 1 -2 और 1 1। ये मैट्रिक्स ए बराबर दिया है तथा मैट्रिक्स बी बराबर दिया है। पहली पंक्ति में दिया है आपके पास, पहली पंक्ति में क्वेश्चन दिया -4 4 1 -5, दूसरी पंक्ति में दिया है 1 2 0, तीसरी पंक्ति में दिया 1 3 1 1 3 1। ये क्वेश्चन में दिया है। कह रहा है सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित कीजिए कि क्वेश्चन नंबर पहला a + b का होल कंप्लीमेंट, a + b का होल कंप्लीमेंट इक्वल a कंप्लीमेंट + b कंप्लीमेंट। चलो LHS लेते हैं। LHS में हमारे पास दिया है a + b का होल कंप्लीमेंट। क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे a + b। तो a + b बराबर बच्चों क्या होगा, a का मान लिखेंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ऐसे देखिए, और प्लस लगाएंगे। प्लस में हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ऐसे देखिए। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए -1 -4 -5 होगा, यहाँ पर 2 और 1 3 होगा, यहाँ पर होगा 3 और -5 -2 होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, -2 और +1 -1 होगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, इसको इसके साथ 1 1 कितना हो गया 2। ये आ गया a + b। अब हम लोग निकालेंगे a + b का होल कंप्लीमेंट। तो देखिए कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, कंप्लीमेंट मतलब परिवर्त कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में, तो इस वाली पंक्ति को उठाएंगे स्तंभ में, -5 और 3 -5 और 3 कितना होगा -2, यहाँ हो जाएगा 6 9 और 9, इधर हो जाएगा -1 4 और 2। ये आ गया हमारे पास LHS। अब बच्चों हम लेंगे RHS। तो RHS में हमारे पास क्या है कि a कंप्लीमेंट + b कंप्लीमेंट। तो हम लिखेंगे चूंकि a इक्वल हमारे पास दिया है, a इक्वल दिया है -1 2 3, यहाँ पर है 5 7 9, यहाँ पर है -2 1 1, ऐसे भी। तो सबसे पहले जो a दिया है इसका a कंप्लीमेंट निकालते हैं।
तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल हो जाएगा ए कंप्लीमेंट यानी ए का परिवर्त, तो पंक्ति को स्तंभ में -1 2 3, यहाँ होगा 5 7 9 और यहाँ होगा -2 1 1, ऐसे देखें। इसके बाद हम देखेंगे b इज इक्वल दिया है हमारे पास, कितना दिया बच्चों, b इज इक्वल दिया है -4 1 -5, यहाँ पर है 1 2 0, यहाँ पर है 1 3 1, ऐसे देखिए। अब इसका हम निकालेंगे बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ऐसे देखिए। इसके बाद बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पर देखिए ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, तो पहले ए को लिख लेंगे। ए का हमारे पास कितना है, ए कंप्लीमेंट कितना है -1 5 -2, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 7 1 3 9 1 और प्लस लगा देंगे। बी कंप्लीमेंट यहाँ पर लिख लेंगे, तो बी कंप्लीमेंट हमारे पास कितना है -4 1 1, ठीक है। और इसके बाद देखिए 1 2 3, इसके बाद हो जाएगा -5 0 1, ऐड करेंगे तो ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट बराबर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए -4 -1 -5, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, कितना आएगा 6। और यहाँ देखिए -2 + 1 यानी -1, यहाँ आ जाएगा 2 1 3, यहाँ हो जाएगा 7 और 2 9, और यहाँ हो जाएगा कितना 3 और 1 4, यहाँ कितना आ जाएगा 3 1 4, यहाँ आ जाएगा -5 और प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 1 2। तो देखिए LHS और RHS हम देखते हैं। LHS ये हमारे पास -6 6 -1, वो देखिए 3 9 4 3 9 4 हो गया, -2 9 2, तो LHS इज इक्वल टू RHS, और ये क्वेश्चन प्रूव है। ऐसे बच्चों सॉल्व करेंगे, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है कि a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल a कंप्लीमेंट माइनस बी कंप्लीमेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो बच्चों है सेम क्वेश्चन है। LHS पे ले लेंगे। LHS में हमारे पास दिया a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। यानी पहले a माइनस बी हमें ज्ञात करना है, तो a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए पहले a को लिखिए -1 2 3, ऐसे यहाँ पर होगा 5 7 9, यहाँ पर होगा -2 1 1 और माइनस चिन्ह लगाएंगे। b के एलिमेंट्स लिखेंगे -4 1 -5 1 2 0, यहाँ होगा 1 3 1, ऐसे देखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर देखिए -1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर -1 तो 1 आएगा, यहाँ पर 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, 5 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 7 7 से 2 जाएगा तो 5। बच्चों यहाँ देखिए 9 है, 9 से 0 घटाएंगे कितना आएगा 9, यहाँ पर -2 है और -1 तो कितना आएगा -3, ऐसे देखिए। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -3 हो जाएगा यानी -2, यहाँ पर 1 है तो -1 कितना आएगा 0, इस प्रकार से देखिए। अब इसका हमें निकालना है कि a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट। तो a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, पंक्ति को किस में चेंज करेंगे, स्तंभ में। तो देखिए ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में, तो 1 3 1,
यहाँ पर 1 नहीं होगा। देखो पंक्ति को स्तंभ में तो कितना होगा 3 और 1 और 8। ये वाली पंक्ति उठाओ तो यहाँ पर 4 और 5 और 9। यहाँ पर होगा -3 -2 और 0। ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए। इसके बाद हम RHS लेंगे। तो RHS में हमारे पास क्या होगा देखिए बच्चों, RHS दिया A कंप्लीमेंट माइनस B कंप्लीमेंट, A कंप्लीमेंट माइनस B कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि A इक्वल दिया है, जो मैट्रिक्स A बराबर दिया वो कितना दिया -1 2 3, यहाँ है 5 7 9 है ना, -2 1 1, ये मैट्रिक्स A इक्वल दिया है। अब एक हम निकालेंगे सबसे पहले परिवर्त यानी A कंप्लीमेंट। तो A कंप्लीमेंट बराबर होगा कितना, पंक्ति को स्तंभ -1 2 3 और ये होगा 5 7 9, यहाँ होगा -2 1 1। ऐसे देखिए ये हो गया हमारा पंक्ति को स्तंभ में। और B इक्वल कितना दिया है हमारे पास, B इक्वल दिया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, और इसका हम निकालेंगे परिवर्त यानी B कंप्लीमेंट बराबर हमारे पास हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ऐसे इसके बाद हम बच्चों निकालेंगे चूंकि A कंप्लीमेंट माइनस B कंप्लीमेंट इज इक्वल, पहले A के लिखेंगे। तो A कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है -1 2 3, ये देखिए 5 7 9 -2 1 1, और यहाँ पर लगा देंगे माइनस, ठीक है। इसके बाद B कंप्लीमेंट, तो B कंप्लीमेंट हमारे पास है यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, B कंप्लीमेंट -4 1 1 1 2 3, ये वाला -5 0 1। ऐसे देखिए तो A कंप्लीमेंट माइनस B कंप्लीमेंट इज इक्वल, ऐसे यहाँ देखिए -1 और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -1 तो 4 बचेगा, -2 -1 -3 होगा। ऐसे यहाँ पर कितना है 2 -1 कितना होगा 1, यहाँ पर है 5 -2 कितना होगा 7 -2 कितना होगा 5 होगा, है ना। ऐसे देखिए यहाँ से 1 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2। आप तीसरी पंक्ति को देखें तो 3 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखें 9 -0 यानी 9, 1 -1 यानी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे देखिए तो ये देखिए ये हमारा LHS बराबर क्या, ये LHS है और ये क्या है RHS। तो यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल RHS, और ऐसे क्वेश्चन प्रूव। चैनल को लास्ट तक देखिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लास में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि A कंप्लीमेंट इज इक्वल, यदि A कंप्लीमेंट इज इक्वल, A कंप्लीमेंट इज इक्वल दिया है 3 -1 0, 3 -1 0, 4 2 1, 4 2 1, और तथा B इक्वल टू दिया हमारे पास, B इक्वल टू दिया है -4 1 -5। इधर देखिए दूसरी पंक्ति में दिया 1 2 0, तीसरी पंक्ति में हमारे पास दिया है 1 3 1।
नहीं, ये नहीं दिया। b इक्वल हमारे पास दिया है तीसरे क्वेश्चन में, देखिए b इक्वल टू दिया है हमारे पास पहली पंक्ति में -1 2 1 और दूसरी पंक्ति में दिया है 1 2 3। ये क्वेश्चन दिया तो कह रहा है सत्यापित कीजिए है तो सत्यापित कीजिए कि पहला क्वेश्चन सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट। ये क्वेश्चन दिया, ये पहला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं। LHS में हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, तो सबसे पहले हम a बराबर निकालेंगे, चूंकि हमें दिया है a कंप्लीमेंट। तो a कंप्लीमेंट बराबर कितना दिया है 3 4 -1 2 0 1। ये देखिए a कंप्लीमेंट दिया है, हम इसका निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे क्या a। तो ये a का परिवर्त दिया है, a का क्या दिया है बच्चों, परिवर्तित दिया है। तो हम इसका जब a निकालेंगे तो a इक्वल हमारे पास, क्योंकि इसको पंक्ति को किस में चेंज किया होगा, स्तंभ में चेंज किया, तो a इक्वल दिया होगा हमारे पास कितना 3 -1 0 4 2 1। जब a इक्वल ऐसा रहा होगा तब a डैश निकाला, एक a कंप्लीमेंट निकाला होगा तो पंक्ति को स्तंभ में लिखा होगा ऐसे। तो a इक्वल ये आ गया। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, b इक्वल क्या दिया है, b इक्वल दिया है -1 2 1, तो 1 2 3। अब सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर दिया, देखिए a बराबर क्या दिया 3 -1 0 4 2 1 और प्लस b इक्वल टू दिया -1 2 1 और 1 2 3 ऐसे देखिए। तो a प्लस बी हमें निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा, ऐड कर दो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, है ना। यहाँ -1 प्लस 2 कितना होगा +1। यहाँ पर होगा 0 1 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 4 और 1 5, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3 1 4। अब इसका हमें निकालना है कि a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, पंक्ति को स्तंभ में 2 1 1, यहाँ हो जाएगा 5 4 और 4। ऐसे निकाल लिया a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। ऐसे बच्चों हम लेंगे RHS, तो RHS बराबर हमारे पास है a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट। RHS क्या दिया हमारे पास, a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट। तो देखिए a कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है बच्चों, a कंप्लीमेंट हमारे पास पहले ही दिया 3 4 -1 2 0 1 ऐसे देखिए, ये a कंप्लीमेंट है। और इसके बाद हमारे पास b कंप्लीमेंट हम निकाल लेंगे, क्योंकि b कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, b बराबर दिया इतना है तो b कंप्लीमेंट आ जाएगा कितना -1 2 1 1 2 3 ऐसे देखिए। यहाँ पर b कंप्लीमेंट आ गया तो यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ -3 -1, यहाँ +3 है और -1 यानी 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कितना -1 + 2 यानी प्लस का 1 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 1 हो जाएगा और 3 1 कितना हो जाएगा 4। ये देखिए, तो हमारे पास जो LHS है, तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरे का हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
तीसरे का सेकंड, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड कह रहा है, तीसरे का सेकंड क्वेश्चन कि a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट, तो a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसका सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि a कंप्लीमेंट इज इक्वल, पहली पंक्ति में दिया है a कंप्लीमेंट इज इक्वल -2 3 1 2, ये a कंप्लीमेंट दिया है, तथा b इज इक्वल टू दिया है, पहली पंक्ति में दिया है -1 0, दूसरी पंक्ति में दिया है 1 2। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो a प्लस 2b का होल कंप्लीमेंट ज्ञात कीजिए। है तो a प्लस 2b का होल कंप्लीमेंट ज्ञात कीजिए। इधर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि a कंप्लीमेंट बराबर -2 3 1 2, तो सबसे पहले a कंप्लीमेंट से हम a ज्ञात करेंगे, इसलिए a इक्वल। तो देखिए बच्चों हमने बताया था कि जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ में, तो स्तंभ को पंक्ति में कर दो तो -2 1 और ये क्या है यहाँ पर होगा 3 2, ऐसा होगा। तो ये आ गया a और b इक्वल टू कितना दिया -1 0 1 2, ऐसे देखिए। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना a प्लस 2b का होल कंप्लीमेंट, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क कि a प्लस 2b इक्वल, तो सबसे पहले a की वैल्यू -2 1 3 2 और +2 और b की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर b की वैल्यू क्या हमारे पास -1 0 1 2, ऐसे देखें। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों -2 1 3 2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस -2 0 2 4, ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना -2 यानी -4, यहाँ पर हो जाएगा 1 यानी 1 आ जाएगा, यहाँ पर होगा 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन में आया a प्लस 2b, क्या आया a प्लस 2b, हमें निकालना a प्लस 2b का होल कंप्लीमेंट। तो देखिए a प्लस 2b का होल कंप्लीमेंट, तो बच्चों पंक्ति को किसमें करते स्तंभ में -4 1 5 6, ये इसका आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले एपिसोड में करेंगे। बच्चों क्लास को अंत तक देखा करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा शेयर भी करिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।